गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऊर्जा स्वरूप और स्रोत के प्रश्नोत्तर। इसमें पहला प्रश्न है कि ये सोलर कुकर का नामांकित चित्र बनाना। तो यहाँ पर सोलर कुकर का नामांकित चित्र बनाना है हमको। उसके बाद उसकी क्रियाविधि क्या होती है, तो क्रियाविधि है सोलर कुकर को धूप में यदि इस प्रकार से व्यवस्थित करके रखते हैं तो सूर्य का प्रकाश समतल दर्पण से परावर्तित होकर कुकर के अंदर प्रवेश करता है और उसके अंदर प्रवेश करने से उसके अंदर जो रखे हुए खाद्य पदार्थ है वो जो है वो पकने लगता है, क्योंकि इसका ताप जो है 100 सेल्सियस से 140 अंश तक के क्या हो जाता है, बढ़ जाता है 2-3 घंटे के अंदर में, जिससे अंदर के खाद्य पदार्थ जो है पक जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है सोलर कुकर बक्से को भीतर से काला रंग क्यों रख देते हैं, क्योंकि ये अब काला रंग जो है ऊष्मा का अधिक से अधिक मात्रा में अवशोषण करता है, इसलिए इसको काला रंग कर देते हैं। फिर अगला प्रश्न है सोलर कुकर के बक्से को कांच की शीट से क्यों ढकते हैं, क्योंकि ये एक बार सूर्य की ऊष्मा की किरणें कुकर बक्से में प्रवेश कर जाती है तो कांच का ढक्कन उनसे बाहर जाने नहीं देता और इस तरह से सूर्य की अधिकाधिक ऊष्मा किरणें बक्से में रोक ली जाती है, जिसके कारण सौर कुकर के अंदर का ताप जो है वो बढ़ जाता है। प्रश्न अगला है सोलर कुकर में समतल दर्पण परावर्तक का ही उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को अधिक से अधिक क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। फिर अगला प्रश्न युक्ति का नाम बताइए जो सूर्य के प्रकाश को बिजली में परावर्तित करता है, वह है सौर से। फिर मवेशी, अगला प्रश्न मवेशी को गोबर के अतिरिक्त बायोगैस संयंत्र में कौन से अन्य पदार्थों को डाला जाता है, तो मवेशी गोबर के अतिरिक्त बायोगैस संयंत्र में पादप अपशिष्ट व मल आदि पदार्थों को डाला जाता है। अगला प्रश्न है नाभिकीय संलयन और विखंडन में अंतर। तो नाभिकीय संलयन, जब दो हल्के नाभिक आपस में क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं और एक भारी नाभिक बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन करते हैं। और जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में अपघटित होता है और इससे ऊर्जा निकलती है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय संलयन में यह अभिक्रिया के लिए उपयुक्त ईंधन जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं और नाभिकीय विखंडन में अभिक्रिया के लिए उपयुक्त ईंधन यूरेनियम होते हैं। यह भी नाभिकीय संलयन में यह अभिक्रिया एक अनियंत्रित अभिक्रिया है और नाभिकीय विखंडन जो है नियंत्रित अभिक्रिया है। ये इसके अंतर हुए। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि सौर ऊर्जा का उपयोग और लाभ बताइए। तो सौर ऊर्जा का लाभ है सौर ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है जो बिल्कुल प्रदूषण रहित होती है। सौर ऊर्जा के उपयोग से कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे अनवनीय ऊर्जा स्रोत को संरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न पवन ऊर्जा की सीमाएं लिखिए। तो पवन ऊर्जा की सीमाएं हैं, पवन ऊर्जा सभी स्थानों पर हर समय पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ही क्षेत्रों में वायु तेज बहती है। यदि वायु पर्याप्त मात्रा में न हो तो पवन ऊर्जा से पवन चक्की या पाल नाव नहीं चलाया जा सकता। अगला प्रश्न है ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। तो जब ऊर्जा के एक रूप से दूसरे ऊर्जा में बदला जाता है तो यह क्रियाविधि ऊर्जा रूपांतरण कहलाती है। ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जिससे एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जाता है और यही ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है।